नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के हत्थे गैंगस्टर का गुर्गा चढ़ा है जो उस रात उसके साथ मौजूद था। गिरफ्तारी के बाद उस गुर्गे ने आज तक के कैमरे पर हत्यारे विकास दुबे के कई राज खोले हैं। देखिए। पहली बार कोई कुछ बोला। घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे, समझे ठीक है, वही लेके निकला। पहली बार किसी ने गैंगस्टर का राज खोला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी, तुम्हारा नाम थी। पहली बार विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा खुला। नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वही बुलाता था, घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आते थे। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे का राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर विकास यादव के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया जो उस खौफनाक वारदात के वक्त विकास के साथ ही था। गैंगस्टर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की। विकास को पुलिस के आने की खबर थी, थाने से ही मिली थी पुलिस रेड की खबर। विकास ने फोन पर 20-25 लोगों को बुलाया। सभी हथियारों से लैस होकर आए थे। गांव के पास बगिया में होती थी गैंग की बैठक। उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे मेरे आदमी रहा, मेरे असला रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके पता। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं। तो बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो पुलिस। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे, समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी, तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वही बुलाता था, घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाली? उसके पास कौन आया था? किसका? आया वो थाने से। गिरफ्त में आए विकास दुबे के गुर्गे का नाम दयाशंकर अग्निहोत्री है। दयाशंकर काफी वक्त से विकास के गैंग में शामिल था। पुलिस पर हमले के वक्त भी वो विकास के साथ था। दयाशंकर को पुलिस काफी वक्त से तलाश रही थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दयाशंकर के कबूलनामे की तस्दीक पुलिस ने भी की है। कानपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि विकास दुबे गैंग की फायरिंग में एसएसपी को भी गोली लगी। गोली सीधे सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। आईजी भी बाल बचे, उनके कान के पास गोली लगी। पुलिस को ट्रैप करने के लिए गैंगस्टर ने जेसीबी का इस्तेमाल किया। उसे बीच सड़क पर इस तरह लगा दिया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। कानपुर शूटआउट के 2 दिन हो गए, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे अब भी घूम रहा है। उसका आखिरी लोकेशन औरैया में मिला। अब पुलिस नेपाल से भोपाल तक खाक छान रही है। पांच हत्या के मामले, 22 हत्या की कोशिश के केस, यूपी के मंत्री की हत्या का आरोपी। इतना खूंखार अपराधी, लेकिन ना तो जिले के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, ना ही कोई सूची में शुमार। उसकी करतूत हर किसी की जुबान पर है, लेकिन जुबान खुलती नहीं। मार्च में एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय में 25 बड़े अपराधियों की भी एक लिस्ट भेजी थी, लेकिन इसमें भी विकास दुबे का नाम नहीं था। कानपुर आते ही एसएसपी दिनेश कुमार ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट की समीक्षा की, लेकिन किसी विकास दुबे की जानकारी नहीं बताई गई। यहाँ तक कि उस पर सूबे के मंत्री की थाने में दिन दहाड़े हत्या का इल्जाम लगा। उस वक्त कानपुर के शिवली थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 20 पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। 19 गवाह भी बनाए गए,
लेकिन कोर्ट में सभी के सभी मुकर गए। आज पुलिस अपने ही साथियों की हत्या को लेकर इस गैंगस्टर की तलाश कर रही है। कानपुर से लेकर नेपाल और औरैया से लेकर भोपाल तक खाक छान रही है। अब विकास दुबे पर इनाम 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गया है, लेकिन किसी सुराग के लिए अभी भी यूपी पुलिस हाथ पैर मार रही है। इस मामले में पुलिस की जांच बेहद तेजी से चल रही है, लेकिन जांच बताती है कि इस मामले में पुलिस वाले भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे पुलिस वालों से पूछताछ चल रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जो आपको शर्मिंदा कर दें। विकास दुबे के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद घर जमींदोज कर दिया गया, गाड़ियों को कबाड़ बना दिया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी रिकॉर्डर तक गायब है। कहते हैं घर के सभी फोन लेकर विकास फरार हुआ। हम इस वक्त बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर मौजूद हैं और ये वही घर है जिसको कल प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से ढहा दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और ये पूरा घर पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ जो विकास दुबे की गाड़ियां, ट्रैक्टर, उनको भी प्रशासन ने जेसीबी से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है। कड़ी सुरक्षा इस गांव में फिलहाल देखने को मिल रही है। एंट्री पॉइंट से ही विकास दुबे को पकड़ने के लिए दर्जनों टीमें लगातार कानपुर और आसपास के जिलों में दबिश डाल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक विकास दुबे का कुछ पता नहीं चला है। जैसा कि हमें पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उसकी लास्ट लोकेशन औरैया मिली थी, जिसके बाद उसको ट्रैक नहीं किया जा सका है और आशंका ये भी है कि वह मध्य प्रदेश भी भाग सकता है छुपने। विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नई गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद विकास के साथी शंकर अग्निहोत्री की हुई। 25,000 के इस इनामी बदमाश को आज तड़के कानपुर के कल्याणपुर इलाके से दबोचा गया। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी असला। नहीं तो इसमें पुलिस वालों कैसे मार दिया थे? अरे निरे आदमी रहा, निरे असला आ रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख प्रभु हम तो घर के अंदर लाते, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए शहर कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाते हैं। तो पुलिस घर के अंदर कितने असला थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, तो सब खत्म हो गए थे। समझे एक ही के वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की लगातार इस अपराधी के। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।